नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं खबरा तहसीलदारी का और शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग की तहसीलदारी की खबरों के साथ। कठुमर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कूल को अतिक्रमियों से मुक्त कराकर शिक्षा विभाग को सौंपा। 2018 में कम नामांकन की वजह से बंद कर दिया गया था स्कूल। बंद स्कूल में 8 अतिक्रमियों ने कर लिया था कब्जा। जयपुर ग्रामीण के जमरामगढ़ में आधा दर्जन राजकीय स्कूलों में वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। विधायक महेंद्र पाल मीणा रही मुख्य अतिथि। विधायक ने भामाशाहों और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। विधायका में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में उज्ज्वला कृषि संबंधी रोजगार मेला, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, शहरी आवास योजना का भी पंजीकरण किया गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने लाभ उठाया। जयपुर की विधायका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से चोरी के मामले में पूछताछ में जुटी। कठुआ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। डीएसपी अशोक चौहान के निर्देश पर क्षेत्र में अपराधी और अपराध पर अंकुश लगाने की मंशा के साथ किया फ्लैग मार्च। लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड से अम्बेडकर पार्क और पंचायत समिति अस्पताल तक निकाला फ्लैग मार्च। सांभर में दलित समाज की बेटी रानू गोयर ने रचा इतिहास। रानू ने राजस्थान विश्वविद्यालय की रग्बी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नेशनल रग्बी टूर्नामेंट में लिया भाग। रानू का नेशनल रग्बी खिलाड़ी के रूप में चयन होने पर लोगों ने बधाई दी। जयपुर के चौबू में लोक परिवहन ने रोडवेज को मारी टक्कर। हादसे में रोडवेज बस पलट गई। एक बाइक सवार दबा बस के नीचे, जिससे बाइक सवार हुआ घायल। NH-52 पर रामपुरा पुलिया के पास हुआ हादसा। गनीमत रही कि रोडवेज बस में नहीं था कोई सवार। लोक परिवहन बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। अलवर की नगर पालिका किशनगढ़ में मनरेगा महिला कर्मियों से बदसलूकी का मामला। बदसलूकी की शिकायत को लेकर महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। नगर पालिका में कार्यरत बाबू सुरेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और चलिए अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। लक्ष्मणगढ़ में ग्राम विकास अधिकारियों ने लक्ष्मणगढ़ विकास अधिकारी रामधन डूडी को सौंपा ज्ञापन। वीडियो ललित कुमार की मौत के मामले में लेकर ज्ञापन सौंपा। मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों को गिरफ्तारी की मांग की। झुंझुनू में बिसाऊ की शमशान भूमि में अचेत अवस्था में मिला बुजुर्ग। अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने बुजुर्ग को किया मृत घोषित। पुलिस करे मामले की जांच। हत्या की जताई जारी आशंका। झुंझुनू के संस्थापक वीरवर झुंझार सिंह की मूर्ति स्थापना दिवस। 16वीं वर्षगांठ पर झुंझार सिंह स्मारक स्थल पर सर्व समाज ने समारोह का किया आयोजन। कार्यक्रम में किसान, सिंचाई, पानी और नहरा पहाड़ विकास के मुद्दों पर चर्चा। राजेंद्र कसवा की लिखित पुस्तक झुंझुनू के संस्थापक झुंझा का भी हुआ विमोचन। वीरवर झुंझार सिंह के जिले में योगदान पर भी वक्ताओं ने डाला प्रकाश। वीरवर झुंझार सिंह ने 700 सदी की गुर्जर काल में झुंझुनू की स्थापना की थी। और चलिए देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। फलौदी में राज्य विकास शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। उत्कृष्ट कार्य करने वाली सखियों को कलेक्टर ने किया सम्मानित। कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्चना व्यास, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे साथ। जैसलमेर के लाठी में जंगली जानवर ने पशुपाड़ी पर किया हमला। पशुपालक जगमाल सिंह के पशुपाड़ी पर बोला हमला। हमले में भेड़ बकरियों की 10 मेमनों की मौत हो गई। पशुपालक ने प्रशासन और वन विभाग को सूचित कर दिया, लेकिन नहीं पहुंचे अधिकारी मौके पर। फलौदी जिले के पुलिस थानों में भारी फेरबदल। 9 में से 7 पुलिस थाना प्रभारी बदले। इनके अलावा SI भी बदले गए। इंस्पेक्टर भंवर सिंह जाखड़ फलौदी थाना प्रभारी होंगे। फलौदी कलेक्टर ने सहायक अभियंता कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। सहायक और कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किए। 3 अनुपस्थित कार्मिकों को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिए। और चलिए अब देखते हैं पाली संभाग के तहसील की खबरें। देसूरी प्रजापत समाज की आराध्या देवी श्री यादे माताजी का वार्षिक मेला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सैकड़ों भक्तों ने माताजी के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए, अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। देसूरी के मोरखा गांव में वन विभाग का एक्शन। पैंथर की मूवमेंट और पालतू पशुओं के शिकार को लेकर एक्शन। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। पाली के बाली कस्बे में विश्वकर्मा जयंती को लेकर सुथार समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। विश्वकर्मा भगवान की अलग अलग झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा कुडाला गांव से रवाना हुई, जो बाली पहुंचकर कई मोहल्लों से होकर विश्वकर्मा मंदिर पहुंची, जिसमें सुथार समाज के लोग भी मौजूद रहे।
साचौर में कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण और आमजन के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिरोही में बदमाशों का आतंक, अज्ञात बदमाशों ने होटल में की जमकर तोड़फोड़। होटल संचालक के साथ मारपीट कर फरार हुए। होटल संचालकों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। दो कारों में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने होटल पर अचानक बुलंद धावा। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने जिले के कई थानों का किया निरीक्षण। शहर की गलियों में पुलिस जाब्ते के साथ कानून और यातायात व्यवस्थाओं को भी जांचा। रात्रि गश्त के रूट पॉइंट को भी चेक किया। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। राजस्थान से मदन राठौड़ के निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जाने पर ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी मंडल ने खुशी जाहिर की है। भारत माता सर्किल पर एकत्रित हुए भाजपा पदाधिकारियों ने भारत माता की पूजा अर्चना की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाते हुए खुशी का इजहार किया। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। परिषद प्रशासन ने सभापति कनौजिया का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। नागौर में नवनियुक्त कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने पदभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों का किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट में मौजूद अफसरों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कलेक्टर ने कहा, नीमका थाना जिले को प्रगति की राह पर लाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। ब्यावर में आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने ब्यावर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की। अपनी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नागौर के मुंडवा में हजरत जाना शहीद और बहादुर शहीद बाबा का 59वां सालाना उर्स चादर चढ़ाई और देग का आयोजन हुआ। दरगाह कमेटी के सदर जमालुद्दीन पवान ने जानकारी दी। तिलवाना शहर में विश्वकर्मा जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। विधि विधान से पूजा अर्चना कर निकाली गई शोभा यात्रा शहर के कई मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा जगह जगह स्वागत हुआ। रूपनगढ़ तहसील प्रशासन ने नुआ गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। चारागाह भूमि में अतिक्रमण पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से करीब 275 बीघा भूमि को मुक्त करवाया गया। लाडू में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा भवन से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हुई। स्टेशन रोड, सदर बाजार, सब्जी मंडी होते हुए जांगीर भवन पहुंची शोभा यात्रा। नागौर की बिरता सिटी में प्रकाश चंद्र व्यास ने संभाला अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद संस्था प्रधान बुद्धाराम जाट, शाला विकास और प्रबंधन समिति सचिव मीरा चौधरी सहित स्टाफ ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। निजवाना की शहीद आश्रित वीरांगना को सरकार ने सहायता राशि का चेक सौंपा। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने सौंपा ज्ञापन। लालाज गांव शहीद सूबेदार महेंद्र कुमार ऑपरेशन रक्षक में हुए थे शहीद। 5 जनवरी 2022 को जम्मू में सूबेदार महेंद्र कुमावत की शहादत हुई। शहीद परिवार ने जमीन के बदले 45 लाख की नगद राशि। तिरवाला में परबतसर के ग्राम मांडन की गुर्जरों की ढाणी में लगी भीषण आग। खेत में बने घर में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सोने चांदी के जेवर, चारा, नकदी जलकर राख हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया। लाडू नगर पालिका में ईओ जितेंद्र बीड़ा ने पदभार ग्रहण किया। अधिशासी अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व निरीक्षक ने भी पदभार ग्रहण किया। चेयरमैन रावत खान ने साफा और माला पहनाकर पदभार ग्रहण किया। और अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। बकानी के झिंझनिया गांव में हुआ शिव परिवार पर प्राण प्रतिष्ठा और पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन। गाजे बाजे के साथ गंगाजल यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद मूर्ति स्थापना, पूर्णाहुति कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। खिलवाड़ा में नवगठित नगर पालिका को सुचारू रूप से जारी रखने की मांग हुई। कस्बे वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम उप तहसीलदार महेंद्र सिंह को सौंपा ज्ञापन। कस्बे वासियों ने नारेबाजी का प्रदर्शन भी किया। कोटा की पिपलदा की नहरों के अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंचाने की मांग। विधायक चेतन पटेल कोलाना के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। झालावाड़ के दुर्गपुरा तालाब से मिला एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। युवक के शव को तालाब से बाहर निकालकर मोर्चे में रखवाया गया है। रायपुर निवासी रवि भील के रूप में हुई है मृतक युवक की शिनाख्त। पुलिस कर रही मामले की जांच।
कोटा पुलिस की कार्रवाई। जानलेवा हमले के मामले में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने रामपुरा इलाके में पुरानी रंजिश के चलते की थी फायरिंग। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों की गुहार। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के पैरों में पगड़ी रख कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। जसवंतपुरा में नेशनल हाईवे 148 डी के पास बिलाराम भूमि पर पक्का निर्माण करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का मामला है। राजसमंद में नव पदस्थापित एसपी मनीष त्रिपाठी का स्वागत हुआ। साकेत साहित्य संस्थान के साहित्यकारों ने इकलाई पकड़ी और साहित्य पुलिस परिक्रमा एवं मेरा मत मेरा अधिकार भेंट कर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष पूरण शर्मा ने जिले की साहित्य गतिविधियों से उनको अवगत भी करवा दिया। राजसमंद जिले के कुआरिया कस्बे में लंबे समय से रोडवेज बस स्टैंड तक नहीं आकर सीधे राजमार्ग से गुजर रही है, जिससे स्थानीय यात्रियों को भी भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने दी जानकारी। बताया रोडवेज बस चालक करते हैं मनमानी। कस्बे में नहीं आकर सीधे राजमार्ग से निकल जाते हैं बस चालक। ऐसे में स्थानीय यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। यात्रियों को करना पड़ता है 1 किलोमीटर का पैदल सफर तय। उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कई विभागों की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक की। अधिकारियों और कर्मचारियों से समय पर ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह का तबादला होने पर उन्हें विदाई दी गई। ग्रामीणों और साथी पुलिसकर्मियों ने बैंडबाजों के साथ घोड़े पर बैठाकर जुलूस निकाला। विहिप के कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी का स्वागत किया। भीलवाड़ा के कलेक्टर ने गुलाबपुरा इलाके का किया दौरा। पुलिस थाने जेल चिकित्सालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कवलियास के गोविंदपुरा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और चलिए अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग के तहसील की खबरें। बांसवाड़ा के गढ़ी नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। एसडीएम ने ईओ को जल्द भुगतान करने के आदेश दिए। 6 माह से अपना वेतन नहीं मिलने के कारण कई दिनों से हड़ताल पर थे सफाई कर्मी। और अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। टोडाभीम में सूक्ष्म रूप से मनाया विश्वकर्मा जयंती महोत्सव। विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना कर हवन में आहुतियां दी गई। सामाजिक परिचर्चा में शिक्षा और संगठन पर जोर दिया। धौलपुर में निहालगंज थाना क्षेत्र के वाटर बॉक्स चौराहे के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। ऐसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को मोर्चे में रख पाया। निहालगंज थाने के एएसआई मुकेश कुमार ने जानकारी दी। बताया स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया। मामले की जांच में पुलिस जुटी। टोडाभीम से भौपुर गांव में शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर धार्मिक आयोजनों का समापन हुआ। विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। चिकित्सा विभाग के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर सी अलमीरा की ओर से हुआ आयोजन। गंगापुर सिटी कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने टोडाभीम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई, पेयजल, आधारभूत चिकित्सकीय सुविधा और सभी व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की। वार्डों में जाकर मरीजों की कुशल छीन जानी।